दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर आपको लो कॉस्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको सेल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और यहाँ पर आप देखते हैं तो ये एक प्रोडक्ट है मेरा, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट पे इसको लाइव किया हुआ है। और ये जो है एक तरह की स्टील की कोएस्टर है, जो कि काफ़ी मतलब अप्रॉक्स 2.5 से 3 इंच इसकी साइज़ है। और ये देखेंगे 6 के कॉम्बो पैक में है और मैं इसको सेल कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे 250 रुपये का। तो अब ये आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है मैं इसको 250 रुपये का सेल कर रहा हूँ और इसके साथ ही आप देखेंगे इसकी शिपिंग जो है फ्री है। यानी इस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई भी शिपिंग चार्ज ऐड नहीं है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये 250 रुपये का मैं इसको सेल कर रहा हूँ और सेल करने के साथ ही मैं इसमें कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ और करने के साथ ही फ्लिपकार्ट जो अपने कमीशन जो होते हैं इसकी रिवर्स शिपिंग चार्ज और फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज कितने लगते हैं। अगर यही ऑर्डर कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाता है तो मेरा जो सेटलमेंट अमाउंट होता है वो मुझे कितना होता है। और यही अगर सेम प्रोडक्ट अगर रिटर्न आता है तो उस केस में रिटर्न चार्जेस होते हैं मेरे इसमें कितने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी ऑर्डर की बात करूँगा और इसकी रेटिंग की अगर आप बात करेंगे तो 3.8 इसकी रेटिंग है। और अप्रॉक्स ये जो है इसके काफ़ी मुझे ऑर्डर्स जो है कंटिन्यू रिसीव होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3.8 इसकी रेटिंग है। तो अप्रॉक्स अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 100+ इसके ऑर्डर जो है वो जा चुके हैं। तो इसी में से जो कस्टमर को सक्सेसफुली ये ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है उसका पेमेंट सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को जो है सेटलमेंट अमाउंट कितना होता है। तो यहाँ पर ये मेरा फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल है और इसी के अंदर मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। और जो कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीट का मतलब जिसकी पेमेंट आ चुकी है, मैं वही दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये वाला वो ऑर्डर है। अब इसी के अंदर मैं जो ऑर्डर आईडी है तो अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, जैसे ये वाला ऑर्डर है वो, और इसी को ऑर्डर आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये ऑर्डर आईडी मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं करता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के साथ ही अब मैं यहाँ से इसको सर्च करता हूँ, सर्च ऑर्डर सेटलमेंट्स। तो अब इसके अंदर वो ऑर्डर आईडी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के साथ ही मैं करता हूँ सर्च। तो अब आप देखेंगे ये वाला प्रोडक्ट है 250 रुपये इसकी सेल प्राइस है, यानी सेल अमाउंट आप देखते हैं यहाँ पे। और अब इसी के अंदर सेटलमेंट अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो सेटलमेंट यहाँ पे हो रहा है 126 रुपये 32 पैसा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही आपको इसका पूरा ब्रेकअप देखने को मिलता है। ये मेरा जो है लोकल ऑर्डर नहीं था, ये एक तरह का नेशनल ऑर्डर था क्योंकि दिल्ली से बाहर का ये ऑर्डर था। तो अब इसमें आप देखेंगे मार्केटिंग फीस जो लगी है 102 रुपये 70 पैसा। अगर मैं मार्केटिंग फीस का अगर आपको ब्रेकअप दिखा देता हूँ तो इसमें आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट के जो कमीशन चार्जेस होते हैं 17 रुपये 50 पैसे इसमें चार्ज लगे हैं। और कलेक्शन की जो फीस होती है 12 रुपये 50 पैसे। और फिक्स जो इसके फ्लिपकार्ट की जो चार्जेस होते हैं 16 रुपये हैं। अब इसमें केवल फॉरवर्ड शिपिंग जो है वो लगी है केवल इसके अंदर 55 रुपये। और इसके अलावा जो दूसरे और इसमें जो चार्जेस हैं वो 1 रुपये 70 पैसा। तो ऐसे करके टोटल इसमें 102 रुपये 70 पैसे का जो है फ्लिपकार्ट ने अपना कमीशन जो है वो डिडक्ट कर लिया। और करने के साथ ही अब यहाँ पर टैक्स जो इसमें लगा है 22 रुपये का, वो टैक्स देखेंगे। और इसके साथ जो जीएसटी का इनपुट आप देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको ये इसमें आ जाती है कि जीएसटी, आईजीएसटी और सीजीएसटी जो होता है तो दोनों अगर इसमें देखते हैं तो 20 रुपये इसमें मेरे को ये इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और इसमें जो टीडीएस लगा है आप देखेंगे टीडीएस 2 रुपये 25 पैसे का। तो यहाँ पर सेटलमेंट हो गया 126 रुपये 32 पैसा। तो अगर मैं इसको अपनी कॉस्टिंग की बात करूँ तो अप्रॉक्स इसे 70 से 80 रुपये मेरी कॉस्टिंग इसमें बैठती है। तो एक ऑर्डर पे मेरे को ऑन एन एवरेज 40 से 50 रुपये का इसमें प्रॉफिट होता है। यानी कि एक के मिनिमम जो इसमें प्रॉफिट होता है अप्रॉक्स 40 रुपये का मुझे इसमें एक ऑर्डर पे प्रॉफिट होता है। अब अगर यही ऑर्डर सेम अगर आपका रिटर्न आता है तो रिटर्न के केस में जो होता है दोस्तों कि आपकी जो चार्जेस हैं कितने लगते हैं वो चीज़ भी दिखा देता हूँ। और रिटर्न आने के साथ ही जब आपका सेफ्टी क्लेम अप्रूव नहीं होता है तो उस केस में आपको टोटल कितना इसमें लॉस होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसी ऑर्डर का ये तो एक सेटलमेंट था जो कि कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया। डिलीवर्ड होने के बाद मेरे को ये रिटर्न रिसीव नहीं हुआ और जो सक्सेसफुल ऑर्डर था मैंने वही आपको इसमें दिखाया। अब यही अगर रिटर्न आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ सेलर प्रोटेक्शन फंड। यानी कि ये जो प्रोडक्ट था अब ये मेरे को रिसीव हुआ, कस्टमर ने इसको जो है रिटर्न किया यूज़ करके, तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे क्लेम आप देखेंगे नॉट अप्रूव्ड, यानी कि इसका क्लेम जो है
फ्लिपकार्ट ने अप्रूव नहीं किया है और नहीं करने पर मुझे कितना लॉस हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं सी डिटेल्स पे यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल अमाउंट 250 का है और 250 के अलावा अब मैं दिखा देता हूँ जो मैंने इमेजेस जो शेयर की थी, यानी कि अगर इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है, एक तो काफ़ी लो प्राइस का ये प्रोडक्ट है और इस तरह से जो आप देखेंगे ये वाला जो है कस्टमर इसको जो है रिटर्न कर देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोडक्ट रिटर्न होके आ गया और रिटर्न होने के साथ ही कस्टमर जब इसको रिटर्न कर देता है और आपका क्लेम अप्रूव नहीं होता है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि 250 रुपये की जो सेल हो रही है, सेल पे अब रिटर्न चार्जेस मैंने आपको फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज इसमें दिखाए थे। अब रिटर्न चार्ज के लिए मैं जो ऑर्डर आईडी है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के साथ ही अब मैं आपको जो पेमेंट का जो सेटलमेंट होता है ऑर्डर के अंदर यहाँ पर जाके और पेमेंट्स के अंदर यहाँ पे सर्च ऑर्डर सेटलमेंट्स और यहाँ पर उस ऑर्डर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ सर्च। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रिफंड अमाउंट 250, यानी कि कस्टमर जब कोई भी प्रोडक्ट अगर रिटर्न कर देता है तो उस केस में कस्टमर को 100% जो पेमेंट है वो रिफंड कर दिया जाता है। कोई सा भी अगर ये प्लेटफॉर्म होता है ई कॉमर्स का उसकी ओर से, अब उसके जो चार्जेस होते हैं वो सेलर से लिए जाते हैं। अब सेलर से कितने लिए जाते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं और किस किस तरह से इसका ब्रेकअप है। तो आप देखेंगे टोटल यहाँ पर आप देखेंगे बैंक में मेरा सेटलमेंट कितना होगा, 203 रुपये 55 पैसा, यानी कि कस्टमर जब इसको रिटर्न कर देता है तो आपके जो चार्जेस इसमें लगते हैं 203 रुपये 55 पैसा, यानी 250 रुपये का प्रोडक्ट है। कस्टमर जब इसको रिटर्न कर देता है तो आपके इसमें चार्जेस लगते हैं 203 रुपये 55 पैसा। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मैं ब्रेकअप आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो 250 रुपये का सेल हुआ, 250 का ही रिफंड हो गया। कस्टमर जितना ऑर्डर प्लेस करता है उतना ही उसको रिटर्न कर दिया जाता है। रिटर्न करने के बाद में यहाँ पे मार्केटिंग फीस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे केवल आपको रिवर्स शिपिंग जो है वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाती है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि फॉरवर्ड शिपिंग कितनी लगी है, यहाँ पे 70 रुपये की है और रिवर्स शिपिंग कितनी है, यहाँ पे जो फॉरवर्ड शिपिंग है 69 रुपीज़ की है और रिवर्स शिपिंग है 75 रुपीज़ की। और इसमें जो कलेक्शन फीस होती है अमेजोन की, सॉरी फ्लिपकार्ट की अपनी कलेक्शन फीस होती है फिक्स, जो इसमें जो चार्जेस लगते हैं वो मिला के टोटल आपको 172 रुपये और 50 पैसे का तो इसमें फ्लिपकार्ट के अपने चार्जेस लग जाते हैं और इसके साथ ही जो टैक्स होता है वो भी आपसे ही इसमें लिया जाता है। तो ऐसा करके टोटल इसमें ब्रेकअप आपका हो गया 203 रुपये 55 पैसे का। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई भी अगर लो कॉस्ट के जो प्रोडक्ट आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, अगर मैं अभी में एज ए एग्जांपल आपको दिखाया था कि ये फ्लिपकार्ट पे मैं इस तरह का ये प्रोडक्ट है इसको मैं सेल कर रहा हूँ और बल्क में जो है इसके ऑर्डर इतने तो नहीं आते लेकिन ऑन एन एवरेज ठीक ठीक इसके ऑर्डर मेरे को इससे होते हैं। तो यहाँ पर अगर वो ऑर्डर कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाता है तो मेरे को एक ऑर्डर पे 40 से 50 का इसमें प्रॉफिट मेरे को देखने को मिलता है। और अगर वही कस्टमर इसको रिटर्न कर देता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ 200 प्लस का जो है मेरे को इसमें लॉस होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप लो कॉस्ट के कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसको आप जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि मैं इसमें आपको अपनी कॉस्टिंग में नहीं दिखाई थी। 70 रुपये मेरी कॉस्टिंग है और 70 रुपये की मेरी कॉस्टिंग होने पर मैं इसको सेल कर रहा हूँ 250 का, तब जाकर के मेरे को इसके अंदर जो है 40 से 50 का इसमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर वही सेम अगर ऑर्डर कस्टमर की ओर से रिटर्न कर दिया जाता है, रिटर्न के बाद में अगर आपका क्लेम अप्रूव नहीं होता है तो आपको अप्रॉक्स 200 प्लस का इसमें लॉस देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा फ्लिपकार्ट पे जो कोई लो कॉस्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं अगर उसको सेल करते हैं तो उसके रिगार्डिंग मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी आपको। और इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट होता है तो थोड़ा लो कॉस्ट के अगर प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो इस प्राइस के अंदर थोड़ा सा आप अपने जो सेलर्स की तरफ से जो या कस्टमर की ओर से जो रिटर्न्स आते हैं तो उनके जो रिटर्न चार्जेस होते हैं उन्हीं को अपने माइंड में रखें, इस तरह के प्रोडक्ट को आप लिस्ट करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।